नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस मीनिंग, साथ ही साथ इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस जो है उसको भी समझेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवसाय को करने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट जो इनपुट है उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि कैपिटल की आवश्यकता होती है। कृषि भी एक तरह का बिजनेस है, या कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उस कार्य को करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि कैपिटल की आवश्यकता होती है। अगर कैपिटल नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम सही समय पर सही तरीके से उस कार्य को नहीं कर पाते और बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिलती है, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पे पड़ता है। यानी मोटे तौर पे ये कहा जाए तो कैपिटल किसी भी व्यवसाय, चाहे वो कृषि से संबंधित हो तो ठीक, चाहे कोई अन्य व्यवसाय हो, उसको करने के लिए जो है हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैपिटल के सोर्स कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। कैपिटल मेनली दो तरह से आपको देखने को मिलती है। एक होता है आपका ओन्ड कैपिटल, यानी कि आपकी निजी खुद की पूंजी। ओन्ड कैपिटल यानी कि निजी पूंजी जो है वो पूंजी होती है जो स्वयं की पूंजी है, आपके परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आपको मिली है, या फिर आपने अपनी आय की बचत से उसको अर्जित किया है। दूसरा जो उपाय है वो होता है आपका क्रेडिट कैपिटल, यानी कि आप अपने पास कैपिटल की कमी होने की वजह से जो है आप किसी अन्य जगह से जो है कैपिटल जो है अरेंज करते हैं। कैपिटल को हम लोन भी बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, कर्ज भी इसको बोला जाता है। इसके मेनली दो सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी कि आप बैंक से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे आपके लैंडलॉर्ड हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा आपके जितने भी रिलेटिव है, अगर आप उनसे पैसे जो है अरेंज करते हैं वो आपके क्रेडिट जो है कैपिटल के अंदर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्रीकल्चर फाइनेंस की मीनिंग जो है उसको समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडिंग, एग्जामिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस विच इज द कोर सेक्टर ऑफ इंडिया। यानी कि कृषि वित्त जो है उसका सामान्य अर्थ होता है कृषि कार्य, व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जो वित्तीय पहलू हैं उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना, साथ ही साथ उसका परीक्षण करना, जो कि भारत का एक प्रमुख क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ से। बहुत अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस को डिफाइन किया है, लेकिन मेनली जो है आपको ध्यान रखना है मुर्रे के द्वारा जो डिफाइन किया गया है बहुत अच्छा डेफिनेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ टंडन और दीनदयाल जी के द्वारा भी बहुत प्यारा डेफिनेशन दिया गया है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मुर्रे जी के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मुर्रे ने डिफाइन किया था 1953 के अंदर। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर फाइनेंस इज एन इकोनॉमिकल स्टडी ऑफ बोरोविंग फंड बाय फार्मर, द ऑपरेशन ऑफ फार्म लैंडिंग एजेंसीज एंड ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट इन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। मुर्रे के अनुसार कृषि वित्त जो है किसी भी संगठन एवं कृषि से संबंधित जो ऋण देने वाली एजेंसियों तथा समितियों जो कृषि में ऋण देने की इच्छुक होती हैं से किसानों के द्वारा ऋण लेने का आर्थिक अध्ययन कराता है। चलिए यही देख लेते हैं हम टंडन एवं दीनदयाल जी के द्वारा क्या डिफाइन किया गया। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स which deals with financial resources related to individual farm unit। यानी कि टंडन एवं दीनदयाल जी के अनुसार कृषि वित्त जो है कृषि अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत फार्म इकाइयों से संबंधित वित्तीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके स्कोप की तरफ। मेनली जो है आपको दो तरह का स्कोप देखने को मिलेगा। पहला मैक्रो फाइनेंस, यानी कि समष्टि वित्त। समष्टि वित्त यानी कि मैक्रो फाइनेंस संपूर्ण अर्थशास्त्र में कृषि के लिए धन जुटाने वाली विभिन्न स्रोतों के बारे में बतलाता है। साथ ही साथ कृषि ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं में ऋण देने की प्रक्रिया यानी कि लैंडिंग प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशन, उनकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है वो भी आपको मैक्रो फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेगी। ये एग्रीगेट लेवल पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं माइक्रो फाइनेंस की, तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो इंडिविजुअल फार्म बिजनेस से संबंधित है। इसमें फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो इस तरह से मोस्टली आपको दो तरह से मैक्रो एंड माइक्रो फाइनेंस जो है इसके स्कोप में आपको देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब एग्रीकल्चर फाइनेंस के सिग्नेस की तरफ, यानी कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्रो सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो है
वो एग्रीकल्चर फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यानी कि माइक्रो लेवल पे चाहे मैक्रो लेवल पे जो है कृषि, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो कृषि वित्त सीमित संसाधनों के बावजूद किसी भी फार्म बिजनेस की स्ट्रेंथनेस यानी कि उसकी मजबूती जो है उसको बढ़ाने के काम आता है। उसके स्ट्रेंथनेस बढ़ने से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि आपकी जब न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो नए इनपुट जो है आप खरीद के लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो इंक्रीज स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कृषि वित्त, अगर मैं पांचों पॉइंट की अगर बात करूं तो कृषि वित्त के माध्यम से आप जो समाज के अंदर जो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हो रखा है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सिक्स सिग्निफिकेंस में आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो एक लीवर की तरह कार्य करता है। आपकी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, चाहे मैक्रो लेवल पे हो या फिर माइक्रो लेवल पे हो, ये एक जो है लिंक करने का काम होता है, आगे पीछे से जोड़ने का जो है वो काम करता है। आप देखिए आज भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी ट्रेडिशनल है और जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि को किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अगर हम एग्रीकल्चर को जो है आगे परस्यू करें तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ जो है हम इसको देख सकते हैं। आप जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस की मदद से बहुत अच्छा जो है इनपुट टेक्नोलॉजी जो है उसको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप देखिए कि एग्रीकल्चर फाइनेंस की वजह से बहुत सारी जो सिंचाई परियोजना होती है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम होता है, गरीबी उन्मूलन जो प्रोग्राम होते हैं, कहीं ना कहीं जो होता है उन सब में योगदान होता है फाइनेंस का। इस तरह से जो है हमने आज के इस लेक्चर के अंदर जाना एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, इसका मीनिंग हमने समझा, इसका डेफिनेशन हमने जाना, स्कोप का जाना हमने, साथ ही साथ इसकी सिग्निफिकेंस को भी जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।